हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपने पार्ट फर्स्ट वीडियो देखा है, ठीक है। हमारा टॉपिक है द फ्लावर। तो पार्ट फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर प्रेजेंट, कितने पार्ट्स होते हैं फ्लावर के या कितने वर्ल होते हैं फ्लावर के, और उनके घेरे के बारे में बताया था मैंने, जो कि 4 होते हैं: कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गायनीशियम। अगर इनके नाम भी अलग अलग होते हैं, जैसे कैलिक्स को हम सेपल भी बोलते हैं, कोरोला को पेटल भी बोलते हैं, है ना। तो अगर इनके नाम को आपको क्लियर करना है कि क्यों सेपल बोलते हैं, क्यों पेटल देखते हैं, तो प्लीज़ आप फर्स्ट वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा सारा, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा आप लोगों को ये बता देती हूँ कि ये जो डिफरेंट वर्ल होते हैं, जो 4 वर्ल होते हैं प्लांट के, फ्लावर के, है ना, उस सब के फंक्शन क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो कैलिक्स का क्या फंक्शन होता है, जैसा कि हमने बात करा था कि कैलिक्स जो होता है वो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है और ग्रीन कलर का होता है। तो आप लोग जानते हो ना कि जो ग्रीन कलर का होता है, जो भी चीज़ ग्रीन होती है प्लांट में, उसमें मैक्सिमम में पिगमेंट पाया जाता है, जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। और क्लोरोफिल का फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो कैलिक्स का 2 मेन फंक्शन होता है। एक तो फोटोसिंथेसिस, मतलब ये क्या करता है कि ये प्लांट के लिए या फ्लावर के लिए फूड बनाने का काम करता है, ठीक है। और दूसरा इसका काम होता है कि ये प्रोटेक्शन भी देता है इन बड कंडीशन। दूसरा पार्ट होता है कोरोला। कोरोला वो जो कलरफुल पार्ट, जो ब्राइट पार्ट आप फ्लावर का देखते हो, दैट इज कॉल्ड एज कोरोला। वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, आते हैं, फ्लावर्स पे बैठते हैं, फिर दूसरे फ्लावर्स पे जाते हैं और पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। पॉलिनेशन क्या है मैं अभी आपको क्लियर करूँगी। नेक्स्ट होता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोलते हैं। तो जो एंड्रोशियम होता है उसमें आपने पढ़ा था कि उसका दूसरा नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। तो एंड्रोशियम का काम क्या होता है, एंड्रोशियम जो हमारा होता है उसमें जो एंथर होता है वो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। देखो, अगर आपको इस सारे नाम में कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप फर्स्ट वीडियो को देखो, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो एंड्रोशियम क्या करता है, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। दूसरा होता है गायनीशियम। गायनीशियम का क्या काम है, इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन भी बोलते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है और यही प्रोड्यूस करता है आपका, क्या प्रोड्यूस करता है, सीड और फ्रूट। क्लियर है। तो ये 4 पार्ट जो हमने पहले एक्सप्लेन किया था उसके फंक्शन के बारे में ये थोड़ा सा आइडिया है। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनीशियम, ये 4 वर्ल्स हैं फ्लावर्स के, ठीक है। और उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी हम बात करेंगे पॉलिनेशन के बारे में, ठीक है। पॉलिनेशन वैसे तो बहुत ईजी है, बट क्या होता है कि कभी कभी कन्फ्यूज़न होती है, तो हम बात करते हैं पॉलिनेशन। जो वर्ड पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन का क्या मतलब होता है, पॉलिनेशन का मतलब ही होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो अभी जब आप ये पढ़ रहे हो कि पॉलन ग्रेन्स, एंथर, स्टिग्मा, है ना, तो अगर ये सारे वर्ड क्लियर नहीं होंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। उसके लिए पहले आपको सारे वर्ड क्लियर करने के लिए प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को देखें, है ना। तो इसमें जो दिया गया है पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का मतलब है कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये मतलब ही होता है किसका, पॉलिनेशन का। इतना क्लियर है पॉलिनेशन का क्या है मतलब, आई होप क्लियर है। ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब ये पॉलिनेशन 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स, 2 तरह के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अच्छा, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, एक्चुअली ईजी है लेकिन थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है, उसी को हम क्लियर कर रहे हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या मतलब है, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये तो मैंने आपको बताया ही कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसी को तो पॉलिनेशन बोलते हैं। क्लियर है। अब देखो क्या समझना है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये तो क्लियर है। अब आपको समझना है ऑफ द सेम फ्लावर आर डिफरेंट फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। ये जो ट्रांसफ़र होगा ना वो सेम प्लांट पे ही होगा, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो क्या हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन सेम प्लांट पे ही होगा, ठीक है। सेम प्लांट के एक ही फ्लावर पे या दूसरे फ्लावर पे हो सकता है, ठीक है, बट ये होगा सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज तो पॉलिनेशन। व्हाई इट इज सेल्फ पॉलिनेशन, ये जो वर्ड सेल्फ है इसका मतलब ही है सेम प्लांट, ठीक है। सेल्फ मीन्स सेम, सेल्फ पॉलिनेशन होगा सेम प्लांट पे होगा, सेम प्लांट के एक फ्लावर पे या दूसरे फ्लावर्स पे हो सकता है, बट ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम one flower to another one flower from
फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ठीक है, तो ये हो गया आपका, अगर प्लांट सेम है तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखो, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ये तो हमने पढ़ा ही है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स जो होता है दैट इज तो पॉलिनेशन ना, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब इसमें क्या समझना है क्रॉस में, फ्रॉम द एंथर ऑफ फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। ठीक है, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, अनदर प्लांट। ठीक है, एक ही प्लांट में नहीं होगा, एक ही प्लांट में नहीं होगा, बट एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, स्पीसीज सेम होनी चाहिए। स्पीसीज सेम होने का क्या मतलब है, स्पीसीज सेम होने का मतलब ये है कि गुड़हल का अगर पौधा है, ठीक है, तो गुड़हल का पौधा दूसरे गुड़हल के मतलब पौधे को ही पॉलिनेट, जो फ्लावर्स है गुड़हल के पौधे का, वो दूसरे गुड़हल के पौधे के फ्लावर्स को पॉलिनेट करेगा। ठीक है, ये नहीं कि गुड़हल का पौधा है तो गेंदे के पौधे को पॉलिनेशन हो जाएगा, इसीलिए सेम स्पीसीज का यूज़ किया गया है। क्लियर है। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन तो होता ही है, दोनों ही केस में होगा, सेल्फ होगा या क्रॉस होगा, बट सेल्फ होगा तो सेम प्लांट पे होगा, सेम प्लांट के एक या दूसरे फ्लावर पे हो सकता है, और अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो ट्रांसफर तो होगा पॉलन ग्रेन का, ठीक है ना, लेकिन वन प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पे होगा, जो लेकिन जो सेम स्पीसीज का होगा। क्लियर है। मुझे लगता है क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। यही होता है क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। अगर कोई और भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है। अब देखो, एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताना चाहूँगी, एक वर्ड और आता है फ्लावर में, कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर। तो कंप्लीट फ्लावर्स क्या होते हैं और इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होते हैं। देखो, कंप्लीट फ्लावर्स वो होते हैं ना जिसमें ये 4 वॉल्स पाए जाते हैं, चारों पाए प्रेजेंट होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गैनीशियम, जिसमें ये 4 वॉल्स प्रेजेंट होंगे वो कंप्लीट फ्लावर होगा। ठीक है, और अगर जिस फ्लावर में इन 4 में से कोई भी 1 मिसिंग होगा तो वो इनकम्प्लीट फ्लावर होगा। दैट इज द ओनली डिफरेंस अबाउट द कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर। ठीक है ना। तो क्या हो गया कंप्लीट फ्लावर, जिसमें ये 4 वॉल या 4 घेरे फ्लावर में प्रेजेंट है तो वो कंप्लीट फ्लावर हो गया। अगर कोई भी एक मिसिंग है तो वो इनकम्प्लीट फ्लावर हो गया। क्लियर है। तो अभी हमने बात करी कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गैनीशियम के फंक्शन के बारे में, कंप्लीट इनकम्प्लीट फ्लावर के बारे में और पॉलिनेशन के बारे में। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।